हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 9 बजा हुआ है और मैं अपनी बालकनी में हूँ। ये मेरी बालकनी है। सामने वैली व्यू है। आज स्नोफॉल हुआ है हैवी और अभी बारिश भी हो रही है। मैं एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ, फिर हम अपने जो बात करने वाले हैं उसकी तरफ चलते हैं। दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माई बालकनी, डिफरेंट साइड्स। ओके, so let's get back to the topic. Perfect. आज ना मुझे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करनी है। अगर हम सोच कर देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा कैसे हमारे जो इमोशंस हैं उनको भी मैनिपुलेट करके एक स्ट्रक्चर में बनाया गया है। स्पेसिफिकली जब किसी की डेथ होती है। कैमरा इधर कर लेता हूँ। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है? ऑब्ज़र्व नहीं, ये तो आपने खुद भी महसूस ही किया होगा। वाह! कि परिवार में अगर किसी ओल्ड इंसान की डेथ होती है, उसका दुख इतना नहीं होता, लेकिन जिस इंसान की उम्र जितनी कम होती है उसका दुख उतना होता है। और अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो जाए तो आप अच्छे से जानते हैं कि पेरेंट्स की क्या हालत होती है। पहले तो ये वजह है कि लोग कहेंगे, सोसाइटी ये हमको सिखा चुकी है अच्छे से, जिसके ऊपर हम सवाल ही नहीं उठाना चाहते। हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करते हैं जो मर चुका है, कि जो ओल्ड एज में मरा है वो अपनी उम्र पूरी करके मर गया, अब उसके पास कुछ करने को तो था नहीं। और जो जल्दी मर चुका है उसके पास बहुत कुछ करने को था। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है कि हम इस बात का दुख मना रहे हैं कि कोई हमको छोड़कर चला गया है, या हम इस बात का दुख मना रहे हैं कि कोई उस उम्र में चला गया है या ऐसे हालात में चला गया है जबकि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता था। हम कहते हैं कि हमें दुख है, हमें किसी की याद आती है उसके मर जाने के बाद। हाँ? लेकिन या तो एक चीज़ हो सकती है कि या तो हम सच में उसकी मौत से दुखी हैं, हमें उसकी याद आती है, उसके जाने का जो वैकेंट स्पेस है वो चुभता है, हम इमोशनली डिपेंडेंट रहे हैं किसी के ऊपर, तो उसके जाने से इमोशनली और मेंटली हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है। या तो ये बात हो सकती है, काफ़ी ठंड है। या फिर ये बात हो सकती है कि हमें इस बात का दुख नहीं है कि वो हमें छोड़कर गया, हमें इस बात का दुख है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था। तो अब डेप्थ में जाते हैं। एक्चुअली हमें इस बात का दुख कम होता है कि कोई हमें छोड़कर चला गया है, इस बात का दुख ज़्यादा होता है कि कोई बहुत कुछ कर सकता था और वो नहीं कर पाएगा, वो मर चुका है। ये इमोशन, अगर ये नेचुरल इमोशन होता दुख का, तो पहले वाला होना चाहिए था कि कोई हमको छोड़कर जा चुका है और अब हमें उसकी याद आती है, तो ये ज़्यादा वैलिड रीज़न लगता है।
क्योंकि मरने के बाद तो कौन क्या ही कर सकता है। अगर वो कर सकता था तो नहीं किया उसने, वो चला गया। अब मरने के बाद उसको क्या मालूम पड़ रहा है कि उसकी आत्मा को भाई दुखी हो रही है कि मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाई। तो जो दुख का एक्चुअल वैलिड रीज़न होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि हम दुखी हैं, हमें याद आती है, हमें कोई छोड़कर चला गया। लेकिन सोसाइटी ने हमें ना दुख मनाने का एक दूसरा रीज़न दिया है, दूसरा वाला, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई अगर जा चुका है तो उसके जाने का दुख हमें क्यों है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई अगर मर चुका है तो वो ना तो अब विचार कर सकता है, ना उसके कोई सपने हो सकते हैं। लेकिन सोसाइटी ने ये दुख हमको इसलिए सिखाया है क्योंकि अगर कोई जल्दी मरता है, कोई कम उम्र में मरता है, तो वो सोसाइटी के लिए एक पोटेंशियल इंसान था, जो बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था सोसाइटी के लिए। एक बूढ़ा आदमी सोसाइटी के लिए कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। लोग ये भी कहते हैं कि हमने उसके साथ इतना वक्त बिताया, तो उसके जाने का दुख होता है। और एक्चुअली ये बात ठीक है, जिसके साथ जितना वक्त बिताया उतना बॉन्ड बनता है, उतनी गहराई से इमोशंस और मेंटालिटी के लेवल पर प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन जब कोई ओल्ड इंसान मरता है, उसका उतना दुख क्यों नहीं होता? उसने तो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताई है ना। मुझे लगता है उसके जाने का दुख ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि कोई ज़्यादा वक्त साथ रह जाता है तो वो उससे ज़्यादा जुड़ा होता है। ये नेचुरल इमोशन है। हमें किसी की याद आना या किसी का हमारे साथ ज़्यादा वक्त बिता कर जाना, इन दोनों केसेस में दुख ज़्यादा हो सकता है। ये दुख की बात नहीं है कि कोई अपने लाइफ में कितना पोटेंशियली कुछ अचीव कर सकता था, समाज के कितना काम आ सकता था। ये तो इमोशनल होने वाली बात नहीं है ना, तो ये तो बहुत रैशनल सी चीज़ है। रैशनैलिटी में और इमोशंस में बहुत डिफरेंस होता है। तो सोसाइटी ने, सिस्टम ने हमको ये कैसे सिखा दिया कि जो जितना जल्दी मर रहा है, आपने देखा होगा कि अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी मर जाए, पेरेंट्स को कितना दुख होता है, पूरे ख़ानदान में दुख का माहौल छा जाता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे से उम्मीद थी कि वो बहुत कुछ कर सकता था। खासकर लड़का, अगर लड़के की डेथ हो जाती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सोसाइटी औरतों को या लड़कियों को इतनी इजाज़त नहीं देती, वो सोसाइटी के लिए इतनी पोटेंशियल वर्कफोर्स होती भी नहीं। जवान लड़का मर गया, ऐसा भी होता है कि कोई पेरेंट्स जो हैं उनका कोई बच्चा बीमार है और बहुत ही लंबे समय तक बीमार होता है ना, तो दुख ना उसका धीरे धीरे कम होता जाता है, पेरेंट्स को आदत होती जाती है और फिर अब वो चला जाता है तो उसका उतना दुख नहीं होता। लेकिन कोई अगर अचानक हादसे में चला जाए तो कहते हैं कि बेचारा ये सब कुछ करना चाहता था, कुछ करने से पहले चला गया, उसका दुख ज़्यादा होता है। उस बीमार बच्चे का दुख ज़्यादा क्यों नहीं होता? क्योंकि सोसाइटी को धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है कि जो पोटेंशियल इस बच्चे में तब थी जब ये हेल्दी था, वो पोटेंशियल उसमें अब नहीं रही है, और धीरे धीरे जो उम्मीद थी उसके हेल्दी वापस हो जाने की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अगर कोई हेल्दी नहीं है तो उसकी पोटेंशियल भी ख़त्म हो चुकी है सोसाइटी को सर्व करने के लिए। इमोशंस भी अपने नहीं हैं आप लोगों के, सिस्टम से सीख रहे हो इमोशंस भी। हमें क्या महसूस करना है वो भी आप लोग सिस्टम से सीख रहे हो।
हम इंडिविजुअल कब बनेंगे? कब हम अपने विचारों से चलेंगे? कब हम अपने आप से सवाल करेंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हमें सिखाया जा रहा है, क्या वो नेचुरल है? सोच कर देखो। मैं तो मौसम के मज़े लेता हूँ। मैं फ्री हूँ, आप नहीं हो। बाय।